संवेदनशीलता सिखाती है। भगवान की किताब बच गई, ये अच्छा है, लेकिन भगवान के बनाए इंसान मर गए, ये क्यों नहीं चुप रहा? हम सिर्फ प्रतीकों को बचा रहे हैं, मूल भावनाओं को नहीं। गीता बची, बहुत अच्छा, पर अब जरूरत इस बात की है कि हम गीता को पढ़ें, समझें और जिएं, वरना एक दिन हम सिर्फ कहानियां बचा लेंगे और इंसानियत की रूह मिटा देंगे। हादसा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, किसी का घर उजड़ गया, किसी की दुनिया लुट गई, मगर लोग कह रहे हैं चमत्कार हो गया, भगवत गीता बच गई। आस्था अपनी जगह है, गीता पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये बात ज्यादातर वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी गीता को पढ़ा तक नहीं। उन्हें ये तक नहीं पता होगा कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, क्योंकि अगर सच में गीता पढ़ी होती तो उन्हें पता होता कि गीता कर्म सिखाती है, दया सिखाती है और सबसे ज्यादा संवेदनशीलता सिखाती है। भगवान की किताब बच गई, ये अच्छा है, लेकिन भगवान के बनाए इंसान मर गए, ये क्यों नहीं चुप रहा? हम सिर्फ प्रतीकों को बचा रहे हैं, मूल भावनाओं को नहीं। गीता बची, बहुत अच्छा, पर अब जरूरत इस बात की है कि हम गीता को पढ़ें, समझें और जिएं, वरना एक दिन हम सिर्फ कहानियां बचा लेंगे और इंसानियत की रूह मिटा देंगे। हादसा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, किसी का घर उजड़ गया, किसी की दुनिया लुट गई, मगर लोग कह रहे हैं चमत्कार हो गया, भगवत गीता बच गई। आस्था अपनी जगह है, गीता पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये बात ज्यादातर वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी गीता को पढ़ा तक नहीं। उन्हें ये तक नहीं पता होगा कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, क्योंकि अगर सच में गीता पढ़ी होती तो उन्हें पता होता कि गीता कर्म सिखाती है, दया सिखाती है और सबसे ज्यादा संवेदनशीलता सिखाती है। भगवान की किताब बच गई, ये अच्छा है, लेकिन भगवान के बनाए इंसान मर गए, ये क्यों नहीं चुप रहा? हम सिर्फ प्रतीकों को बचा रहे हैं, मूल भावनाओं को नहीं। गीता बची, बहुत अच्छा, पर अब जरूरत इस बात की है कि हम गीता को पढ़ें, समझें और जिएं, वरना एक दिन हम सिर्फ कहानियां बचा लेंगे और इंसानियत की रूह मिटा देंगे।